तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिकासा उस अमीर आदमी को डराकर सभी सिटीजन्स को अंदरूनी दीवार में भेज देती है और फिर वो अपने पास्ट में हुए एक इंसिडेंट को याद करती है और फिर वो वैनगार्ड सेक्शन की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक उनके कैप्टन को रोकने लगते हैं और बोलते हैं कि आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, हम अकेले उन टाइटन से कैसे लड़ पाएंगे। तो वो कैप्टन उन्हें कहता है मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और तुम्हें भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और तुम में से किसी ने अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं उसे देशद्रोही समझकर मार दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एचक्यू बिल्डिंग में कुछ सैनिक टाइटन से डर कर छुपे होते हैं और उनमें से एक सैनिक शॉटगन रेडी कर रहा होता है। तो उसे देखकर उसके साथी कहते हैं आखिर इससे क्या होगा। तो वो सैनिक शॉटगन अपने मुंह में रखकर सुसाइड कर लेता है और ये देखकर उसके साथी और भी डर जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी सैनिक उम्मीद छोड़ चुके होते हैं क्योंकि उनके 3D मूवमेंट गियर की गैस लगभग खत्म हो चुकी होती है, जिसके बिना वो अंदरूनी दीवार में नहीं जा सकते। तभी कोनी कहता है आखिर उन सप्लाई स्क्वाड वालों की दिक्कत क्या है। तो जीन कहता है कि वो भी उम्मीद हार कर कहीं बैठे होंगे और मैं ये बात समझता हूँ, पर वो अपना सप्लाई मिशन छोड़कर अपने आप को एचक्यू में कैसे बंद कर सकते हैं। तो कोनी कहता है फिर यहाँ बैठकर भी कुछ नहीं मिलने वाला, हमें रिस्क लेकर उन टाइटन से लड़ना ही होगा। तो जीन कहता है क्या बस इतने लोगों से ये सब हो पाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन में लड़ रहे सीनियर्स भी बच नहीं पाए और हम तो वैसे भी नौ सीखिए हैं, और उससे भी बड़ी बात हम लोगों को वहां तक लीड कौन करेगा, और वैसे भी वो सप्लाई रूम 3-4 मीटर वाले टाइटन से बढ़ चुका होगा, अब वहां जाना नामुमकिन है। फिर जीन अपने आप से कहता है पूरी जिंदगी बेकार गई, काश मैं उसे अपने दिल की बात बता देता। फिर हम शाशा को देखते हैं जो कुछ सैनिकों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है कि अगर हम सब साथ मिलकर कोशिश करें तो बच सकते हैं, और तुम चाहो तो मैं तुम सबको लीड कर सकती हूँ, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मार्को कहता है चाहे हम कुछ भी कर ले हम नहीं बच पाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डर रहा हूँ, पर क्या मेरी मौत की कोई अहमियत होगी। तभी मिकासा वहां आकर एनी से कहती है मैं जानती हूँ ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन खुदगर्जी के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुमने एरन की स्क्वाड को देखा है। तो एनी कहती है नहीं, और अभी तक कोई दीवार पर भी नहीं चढ़ा। तो राइनर कहता है कि आर्मिन वहां पर है, जिसके बाद मिकासा आर्मिन के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। एरन कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन आर्मिन चुपचाप बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता और मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर अब किस मुंह से मैं मिकासा को सच बताऊं, काश मैं भी एरन के साथ वहीं मर गया होता। फिर वो रोते हुए मिकासा से कहता है कि मुझे छोड़कर 34th ट्रेनिंग स्क्वाड में सभी अपनी ड्यूटी निभाते हुए मर गए, और ये सब सुनकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमने भी लड़ने की कोशिश की तो हमारा भी यही अंजाम होगा। फिर आर्मिन कहता है मिकासा मुझे माफ कर दो, एरन मेरी वजह से मरा। फिर मिकासा आर्मिन से कहती है ये वक्त रोने का नहीं है, और वो उठकर मार्को से पूछती है अगर हम एचक्यू के आसपास सभी टाइटन्स को मार दें तो हम अपने गैस टैंक्स भर के अंदरूनी दीवार में चढ़ सकते हैं। तो मार्को कहता है हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ मार्को कहता है माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम उन सबको नहीं मार सकती। तो मिकासा कहती है मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम सब लोगों से ज़्यादा ताकतवर हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम सब बस यहाँ कायरों की तरह बैठकर देखो कि ये कैसे होता है। और ये सब सुनकर कुछ लोग उससे बहस करने लगते हैं कि तुम उन्हें अकेले नहीं मार पाओगी। तो मिकासा कहती है अगर हार गई तो मारी जाऊंगी, लेकिन अगर जीत गई तो जी पाऊंगी, और बिना लड़े जीतना मुमकिन नहीं। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर जीन कहता है उसकी बातों में बेइज्जती ज्यादा थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है एरन। फिर जीन वहां सभी से कहता है कि मैंने अपने साथियों को अकेला छोड़ना नहीं सीखा, और ये बोलकर वो भी मिकासा के पीछे चला जाता है और एक एक करके उन सभी में जोश आ जाता है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम मिकासा को देखते हैं जो काफी तेजी से रास्ते में आने वाले सभी टाइटन्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, और कोनी अपने मन में कहता है आखिर वो इतनी तेज कैसे है। पर आर्मिन समझ जाता है कि वो बाकियों से ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो उसकी गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी मिकासा की गैस खत्म हो जाती है
और वो एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिसके बाद आर्मिन उसके पीछे जाने लगता है और कोनी जीन से कहता है अब तुम्हें ही लीड लेनी होगी, और वो भी आर्मिन के साथ चला जाता है। और ये बात सुनकर जीन का मूड और भी खराब हो जाता है। फिर हम मिकासा को देखते हैं जो कह रही होती है कि सब खत्म हो गया, मैंने फिर से अपना परिवार खो दिया, और वो सभी आस छोड़कर बैठ जाती है मरने के लिए। तभी वहां पर एक टाइटन आने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक की गैस खत्म हो जाती है और उसे एक टाइटन पकड़ लेता है, और ये देखकर उसके दो साथी उसे बचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी टाइटन्स पकड़ लेते हैं और वो टाइटन उन सैनिकों को खाने लगते हैं, और सभी ये सिर्फ देखते रहते हैं। और ये सब देखकर जीन अपने मन में कहता है शायद जबरदस्ती ही सही, लेकिन मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन मैं ये क्यों नहीं कर पाया? क्या मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का हक है भी? जिसके बाद हमें फिर से मिकासा को दिखाया जाता है जो हथियार छोड़कर अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाती है मरने के लिए, और सोचती है ये जिंदगी एक अच्छी जिंदगी थी। लेकिन जैसे ही वो टाइटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मिकासा उससे बचने लगती है और सोचती है मैं क्यों लड़ रही हूँ, मैं तो हार मान चुकी थी ना। तभी दूसरी ओर से एक और टाइटन आने लगता है, और फिर मिकासा के दिमाग में एरन की बातें आने लगती है जिसमें वो उससे लड़ने को कह रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहती है एरन मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे साथ तुम्हारी सारी यादें भी मर जाएंगी। फिर मिकासा टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां आया हुआ दूसरा टाइटन पहले टाइटन को मार देता है, और ये देखकर मिकासा कुछ समझ नहीं पाती, और वो सोचती है आखिर एक टाइटन दूसरे टाइटन को कैसे मार सकता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तभी आर्मिन को मिकासा दिख जाती है और वो उसे लेकर एक घर की छत पर चला जाता है। तभी कोनी भी वहां आ जाता है और वो उनसे कहता है अगर तुम दोनों ठीक हो तो हमें चलना चाहिए। तभी वही टाइटन एक दूसरे टाइटन के सामने आ जाता है। फिर दोनों ही टाइटन चीखने लगते हैं और वो टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पोज ले लेता है। फिर वो टाइटन दूसरे टाइटन की खोपड़ी उड़ा देता है और फिर उसकी गर्दन पर पैर मारकर उसे मार देता है। और ये सब देखकर आर्मिन कहता है क्या उसने जानबूझकर उसके वीक स्पॉट पर मारा? तो कोनी कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो टाइटन हमारे पास आ जाए। तो आर्मिन कहता है अगर उसे ऐसा करना होता तो वो कब का कर चुका होता, वो हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन क्यों? तो मिकासा कहती है उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आती है, आखिर वो है क्या? तो कोनी कहता है वो एक एबनॉर्मल टाइटन होगा, वैसे भी उन्हें समझना नामुमकिन है, चलो HQ चलते हैं। फिर आर्मिन कहता है मिकासा की गैस खत्म हो चुकी है, और ये सुनकर कोनी घबराते हुए कहता है अब हमें लीड कौन करेगा? फिर आर्मिन कहता है अब तो बस एक ही रास्ता है, और वो अपने गैस सिलेंडर निकाल कर मिकासा को दे देता है। तो मिकासा कहती है आर्मिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाली, तुम भी हमारे साथ चलोगी। फिर मिकासा सोचने लगती है कि मैं बिना किसी की परवाह किए दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा रही थी, मैं खुदगर्ज हो गई थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी एक टाइटन को दूसरे टाइटन से लड़ता देख मुझ में भी जीतने की एक उम्मीद आ गई है। ये नज़ारा इंसानियत के गुस्से को बयां करता है, और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।